अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 144 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी गुड़िया को हमारा गुड्डा पत्नी के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगा। जाओ जाओ, हमारी गुड़िया तुम्हारे गुड्डे का दासत्व भी नहीं स्वीकारेगी। मुझे नहीं करना तुम्हारे गुड्डे से मेरी गुड़िया का विवाह। मेरा विवाह किससे होगा? मेरा पति कौन बनेगा? क्या बात है पुत्री, आप इतनी उदास क्यों हैं? गुरुदेव, मैं कब से पूछ रही थी मेरे पति कौन बनेंगे, परंतु कोई मुझे बताता ही नहीं। आप बताए ना गुरुदेव, मेरे पति कौन बनेंगे, किससे होगा मेरा विवाह? इतनी कम आयु में पार्वती के मन में विवाह की बात। बताए ना मेरे पति कौन बनेंगे। आओ पुत्री, हम आपको बताते हैं कौन बनेंगे आपके पति। ये बनेंगे आपके पति। इनसे होगा आपका विवाह। गुरुदेव, ये कौन है? क्या नाम है इनका? इस संसार के पालक, इस संसार के कष्टहर्ता महादेव है ये। इनसे ही होगा आपका विवाह। महादेव मेरे पति बनेंगे? मेरा विवाह महादेव से होगा? गुरुमा, ये महादेव है, ये संसार के पालन करता। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि शिव का नाम भी तुम्हारी जीवा पर नहीं आना चाहिए, और तुम शिव के साथ विवाह की बात कर रही हो। और ये मूर्ति किसने दी तुम्हें? ये मूर्ति बोलो, जवाब दो, किसने दी ये मूर्ति? आप लोगों को लज्जा नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची के सामने विवाह पति पत्नी जैसी बातें करते हुए? और तू आज के बाद तू जो भी करेगी मेरी आज्ञा के बिना नहीं करेगी। जो भी करेगी मेरी दृष्टि के सामने करेगी। इस प्रकार मैना वर्षों तक पार्वती को शिव से दूर करने का प्रयत्न करती रही, नियति के निर्धारण को बदलने का प्रयास करती रही, परंतु पार्वती तो शिव में लीन थी। और इस तरह कई वर्ष बीत गए। असुरराज की जय हो। चक्री, क्या समाचार लाए? असुरराज, पार्वती का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वो? ऋषि दधीची के आश्रम में।
सोचना पक्की है ना? कोई संदेह नहीं असुरराज। तो ठीक है चक्री, अब हमें अविलंब पार्वती को मारने की योजना बनानी होगी, नहीं तो संभवतः वो हमारे हाथों से निकल जाए। मेरे असुरवीरों, जाओ और जाकर चक्री के बताए हुए आश्रम में बस कन्या पार्वती का वध कर दो। जाओ। पार्वती, 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 कहाँ चली जाती? आपने पार्वती को कहीं देखा? पार्वती, पार्वती, कहाँ चली जाती है? अरे शिवा, आपने पार्वती को कहीं देखा? कब से खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आप चिंता ना करें देवी, पूजा के लिए पुष्प लाने हेतु हमने ही उन्हें जंगल भेजा है। आपने उसे अकेले जंगल भेजा है? नहीं नहीं, ऋषिपुत्र और ऋषि कन्या जो उनके साथ है वो आती ही होगी। कितनी बार समझाया उसे, जहां भी जाए मुझे बता कर जाए, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ है? पता नहीं अब पुल तोड़ने के बहाने कहाँ गई होगी। अरे पार्वती, ये क्या किया तुमने? तुमने तो केवल धतूरे और बेलपत्र ही इकट्ठा किए हैं। ये किस देव के लिए है? ये उस देव के लिए जो मेरे मन में बसते हैं, जिस भगवान को मैं पूजती हूँ उन्हें केवल धतूरे और बेलपत्र ही प्रिय है। अच्छा, अब आश्रम चलते हैं, गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो चलो चलते हैं। आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब पूजा की सिद्धता करो, मैं शीघ्र ही पूजा पाठ आरंभ करूंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव,
गुरुदेव 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 वो पार्वती। पार्वती? महादेव मेरी रक्षा कीजिए। जी, यहाँ पे पार्वती जी जो हैं वो जब उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपने गुड्डे और गुडियाँ लेकर उनकी विवाह करवाते हैं और ये तो एक रस्म और रिवाज जो है वो शुरू से चलती आ रही है। ये बच्चों के खेल में एक खेल शामिल होता है। यहाँ पर जो पार्वती जी जो हैं उन्होंने जब ये खेल देखा तो उनके मन में भी ये चीज़ आई और वो अपने उन मित्रों के पास आई हैं और यहाँ पे वो सारे मित्र उठ के भाग गए जब उन्होंने कहा कि मुझे भी बताओ कि मेरा विवाह किसके साथ होगा और मुझसे कौन करेगा विवाह। वो सारे जब मित्र चले गए हैं तो वहाँ पे ऋषि दधीची जो हैं वो जो पार्वती जी जो हैं उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकते। वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये आदिशक्ति हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो पार्वती जी जो हैं उनको हर तरह से खुश रखा जाए। यहाँ पे ऋषि दधीची से उन्होंने पूछा कि देखिए ना मैं सब लोगों से पूछ रही हूँ कि मुझे भी बताइए कि मेरा विवाह किससे होगा और मुझे कोई भी नहीं बता रहा। फिर ऋषि दधीची जो हैं वो सोच में पड़ गए थे कि यार इतने कोमल मन में इतनी छोटी सी एज में ये कैसे हो सकता है कि इनके मन में ये विवाह वाली जो बात आई है। तो फिर उनको ज़हन में आया कि ये अब शिव जी के साथ मिलने के इनके लम्हात जो हैं, वो बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं और हालात इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि वो शिव जी के नज़दीक आहिस्ता-आहिस्ता जाना चाह भी रही हैं और जा भी रही हैं। मामलात हो ही इस तरह के क्रिएट रहे हैं। यहाँ पे पार्वती जी को लेकर गए हैं ऋषि दधीची शिवलिंग के पास और वहां पे फिर उनको शिव जी की मूर्ति उनके हाथ में देकर कहा कि इनसे होगा आपका विवाह। फिर पार्वती जो है उन्होंने नाम का पूछा है, ऋषि दधीची ने उनका नाम भी बताया कि इनका नाम है महादेव और इनसे होगा आपका विवाह। बिल्कुल जी। और उन्होंने जो है वो नाम भी बता दिया। अब जो है पार्वती जी जो है उनका नाम भी ले रही थी और कह रही थी मूर्ति को देख के कि महादेव जी से मेरा विवाह होगा। और वो इतने में माता आई है और माता भी जब देखा कि पार्वती जी के हाथ में जो है वो महादेव जी की मूर्ति है तो उन्होंने जो है उसको कहा कि ये किधर से मिली है और ये कौन है, ये क्यों ली है, मैंने मना किया था कि शिव के जो है वो नज़दीक नहीं, नाम भी नहीं लेना। तो वो कहती हैं कि ये महादेव जी हैं और इनसे मेरा विवाह होना है। और उनको और गुस्सा आ गया कि विवाह की बातें कर रही हैं ये। और उन्होंने फिर सबको जो है वो कोसा कि किसने दिए। अभी उस वक्त जो है वो ऋषि दधीची जी उधर नहीं थे, नहीं तो उन्होंने बोल देना था कि मैंने दिया या मैंने कहा है लेकिन वो उधर नहीं थे तो वो कोस के चली गई। और फिर इसी तरह जो है वो वक्त भी गुजरा सारा और बड़ी होगी पार्वती जी। और असुर को भी अब पता चल चुका है कि जी पार्वती जी कहाँ पे हैं। और उस तारकासुर को भी पता चल चुका है कि ऋषि दधीची जी के आश्रम में है। तो वो मारने के लिए उसने बंदे अपने भेजे हैं और जो है वो पुष्प के फूल इकट्ठे करने के लिए भेजा था ऋषि दधीची जी ने। लेकिन वो इकट्ठे करने लगी पार्वती जी जो है वो बेलपत्र और दूसरा वो क्या कहते हैं वो खांटू वाला होता है उसको क्या कहते हैं जिनको हम पहलवान नहीं गदूरे? कुछ ऐसा कोई बोल रहे थे वो। हाँ, गदूरे। शायद। गदूरे और बेलपत्र कह रही थी तो ना। वो जो है इकट्ठे करने लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये किस देवता के लिए आप इकट्ठे कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है कोई देवता। तो लेकिन ये है कि इतने में वो घर वापस जा रहे थे तो आश्रम में वापस जा रहे थे तो आ गए असुर और असुर पीछे चले गए हैं अभी। तो लेकिन ये है कि अब पार्वती जी जो हैं उधर खड़े होके महादेव जी से हेल्प मांग रही हैं। देखते हैं अब
अपना महादेव जी आते हैं या क्या करते हैं, या उनके साथ क्या होता है असर के जो बंदे हैं उनके साथ। बिल्कुल जी, और शुरू में तो आना था और लग ही रहा था जैसे ऋषि दीदी ने कहा कि वो पूजा के लिए जो है वो फूल पत्र जो है वो लेने गई हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा था क्योंकि अनदर हैंड जो है तारकासुर जो है उसको पता चल चुका था अपने बंदे के थ्रू कि वो कहाँ पे हैं पार्वती जी, और उन्होंने बता दिया कि ऋषि दधीची के आश्रम में है। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचने लगे, तो उन्होंने अपने बंदे जो है वो भेज दिए, और लग ही रहा था कि उसी दौरान वो वापस आ रहे हैं, और वो अपनी सखियों के साथ थी पार्वती जी, और वो आते हुए उनके ऊपर अटैक हुआ, और अभी वो सिचुएशन में उस स्थिति में एक नदी के ऊपर खड़ी हैं और प्रार्थना कर रही हैं, शिव जी से एक किस्म की हेल्प आउट मांग रही हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है उनके साथ, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।